कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता, आदिवासी कार्यकर्ता, हर कोई लगे हैं। मुझे इन दिनों कई रैलियों में जाने का मौका मिला है। मैंने वो उत्साह, उमंग, वो दृश्य देखा है। मेरे लिए भी उत्साह बढ़ाने वाला था। और मैंने देखा है कि दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े बड़े राजनीतिक के विश्लेषक हैं, वे भी कानो कान तो बता ही रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में जुटा हुआ ऐसा है कि वो परिणाम ला करके दिखाएगा। और साथियों, मैं फिर से एक बार 13 तारीख को रूबरू में भी आपके बीच आने वाला हूं। और आज कुछ क्षेत्रों का चुनाव प्रचार पूरा भी हो रहा है। आखिरी दिन कितने ही कार्यक्रम होंगे, लेकिन फिर भी आप सब समय निकाल करके मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे भी आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। और जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से इस तरह जुड़ता है तो साथियों, हमारा काम करने की ताकत बढ़ जाती है। हम निश्चित सिद्धि प्राप्त करके रहते हैं। लेकिन मैं आज खुद ज्यादा नहीं बोलना चाहता। रैलियों में आता हूं, मैं जरूर बोलता हूं। आज तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि पहले कौन बात करेगा, कहां से बात करेंगे? जोहार। भारत माता की जोहार, जय। जोहार, जोहार, भारत माता की प्रधानमंत्री जय। हमारा नमस्कार जी। मैं राजीव, रांची विधानसभा चुटिया मंडल का 336 नंबर बूथ का अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। राजीव जी, जोहार आपको। जी राजीव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, भाजपा के जितने संकल्प पत्र में जितनी भी हमारी सभी बिंदुएं महत्वपूर्ण ही है, पर दो विषयों पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है यहाँ। एक गोगो दीदी योजना जो प्रति माह 2100 रुपए की है, और युवा शक्ति भत्ता जो 2000 रुपए की है। और हमारे जितने भी महिलाएं यहाँ पर में निवास करती हैं झारखंड में, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग के हैं, वो चाहती है कि यहाँ झारखंड में एक सर्वांगीण विकास भाजपा की सरकार आकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। राजीव जी, जी मुझे आज आपको सुनकर के इतना अच्छा लग रहा है कि एक बूथ का कार्यकर्ता इतना उसका क्लियर कट थिंकिंग है। और वाल्मीकि समाज में तो आपने काफी काम खड़ा किया है, एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम किया है। लेकिन आज आपको सुनकर के मुझे लगा कि अगर इतनी बारीकी से नीचे तक बातें पहुंची है तो जरूर संकल्प पत्र की ताकत नजर आती है। झारखंड भाजपा ने इतना शानदार संकल्प पत्र रखा है और इसकी चर्चा देश भर के मीडिया में हो रही है। पॉलिटिकल जो जानकार लोग हैं उनके अंदर हो रही है। राजीव जी, एक बात तो स्पष्ट है कि झारखंड इस बार बदलाव करने के लिए संकल्पित हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी पर वार किया है। पिछले 5 साल इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज झारखंड के लोग देख रहे हैं कि इनके ज्यादातर वादे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, तब भी जेएमएम कांग्रेस वाले झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। फला वादा दिसंबर में होगा, फलाना जनवरी में होगा, फलाना कल होगा, फलाना परसों होगा, बस यही बातें करते रहते हैं। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है वहां के लोगों को इन्होंने ऐसे ही ठगा है। और आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी तो खुद कहते हैं, और वो कर्नाटका में बोल रहे थे
कि इनकी पार्टी ने झूठी गारंटियां दी और वो तो नाराज हो गए। उन्होंने जो कहा कि भाई जितना कर सकते हैं उतना करो, ज्यादा कर कर कोई मर जाते हैं। और इससे कर्नाटका में तो सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। आज उनकी जहां जहां सरकारें हैं वहीं ये हाल है। कांग्रेस उनके साथियों की ये सच्चाई हमें बार बार झारखंड में एक एक बूथ में एक एक घर में बतानी चाहिए और घर में जाकर के बैठ करके बतानी चाहिए। चलते चलते हाथ में पर्चा दे देना चाहिए ऐसे नहीं, उनको समझाना चाहिए कि झूठी झूठी बातें की और वोट तो ले लिए, कर्नाटक में सरकार बना दी, तेलंगाना में सरकार बना दी, लेकिन इतना बर्बाद कर दिया, ये बात हमने लोगों को बतानी चाहिए। और आप देखिए भाजपा की सरकारें जहां जहां पर है, एनडीए की सरकार जहां जहां है, हम अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए आखिरी साल का इंतजार नहीं करते, क्योंकि हम गारंटियां वही देते हैं जो पूरी हो सकती हैं। आपके आस पड़ोस में दो राज्य, अब देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जहां हमारी सरकारें बने 1 साल भी नहीं हुआ है, वहां सरकार बनना के 100 दिन के भीतर भीतर ज्यादातर गारंटी हमारे लोगों ने पूरी कर दी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं झारखंड भाजपा की टीम को भलीभांति जानता हूं, झारखंड भाजपा की टीम भी सरकार बनने के तुरंत बाद जनता को जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि घर घर जाकर के बातें बताइए, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और मतदान भी ज्यादा होगा। लेकिन मेरी एक बात आपसे करनी है, जब आप पोलिंग बूथ में काम करेंगे तो तय कीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। अब 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं की एक टोली, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता हो, एक पुरुष कार्यकर्ता हो, 2 पुरुष कार्यकर्ता हो, 2 महिला कार्यकर्ता हो, 10-10, 15-15 घर बांट ले। अब मतदान होने तक उन्हीं उन्हीं परिवारों की चिंता करें और ऐसे 15 टोली सारे परिवारों को बांट करके काम में लग जाए। और दूसरा मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि मतदान करने जाए ना तो उत्सव की तरह जाए, जुलूस निकाल करके जाए, थाली बजा बजा करके गीत गाते हुए मतदान करने जाए। ये लोकतंत्र का उत्सव है, उससे भी मतदान भी बढ़ता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। तो राजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, अब मेरे साथ कौन बात कर रहा है? नमस्कार सर, मैं पंकज मंडल राजमहल विधानसभा क्षेत्र से। पंकज जी, जोहार, नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा पंकज जी, आपके जिम में क्या है? जी सर, हमारे दिल में यही है कि सर हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में सर पिछले 2 बार से भाजपा है चल, और आपके पास इस बार आप सोशल मीडिया का काम देखते हैं, युवा मोर्चा में है, क्या है आप? पंकज जी, पंकज आपका फोन कट हो गया। हेलो। कि सर हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 2 बार से भाजपा है सर, और इस बार भी सर हमारे राजमहल विधानसभा में फुल बहुमत के साथ भाजपा का ही सरकार आएंगे। और अच्छा सर हमारे जो जी सर। पंकज जी, जी सर। जब आज आपसे बात करने का मौका मिला है, आप इतने सक्रिय कार्यकर्ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी भाजपा को झारखंड में हर जी जगह सर। नौजवानों और महिलाओं का बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। जी सर, झारखंड झारखंड में में हम उनके लिए अपार संभावना बनेगी। युवाओं में किस तरह का उत्साह दिखेगा? क्योंकि मैंने देखा मेरी रैलियों में भी युवा बहुत है, महिलाएं बहुत हैं, और जब मैं पेपर लीक की बात करता हूं तब तो मैंने देखा कि नौजवान बिल्कुल उछल पड़ते हैं।
जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं वहां क्या, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार चल रही है, वो गठबंधन की सरकार से सर युवाओं का जो कहना है, तो युवाओं का सर हर एग्जाम में जो भी एसएससी का एसएससी का जो पेपर लीक हो जा रहा है सर, इसमें हमारे जो गठबंधन की सरकार है युवाओं के साथ बहुत ही छल किया जा रहा है, और हमारे यहाँ का जो झारखंड के महिलाओं हैं इनके साथ भी बहुत ही गलत किया जाता है। हमारे जो 5 साल पहले के जो भाजपा की सरकार थे सर, जो भी योजना लागू की है हमारे झारखंड प्रदेश में, उस योजना को भी इस गठबंधन की सरकार ने बंद कर दिया। और इस बार सर झारखंड प्रदेश में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे भाजपा की सरकार ने जो भी हेलो, 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 हेलो। शायद पंकज जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं आपकी बात को मैं समझ पाया हूं जो आप कह रहे थे, और कार्यकर्ता तो जी मुझे सर। सुन रहे हैं, तो मैं, हाँ अच्छा चलिए, आपकी फिर से आवाज आई तो मैं पंकज, मैं खुद जब आपने जो कहा है तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैं तो उत्साह जबरदस्त देख रहा हूं, और जी माताएं, सर। बहनें, युवा, और उसका बहुत बड़ा कारण जो है हम लोगों की काम करने की पद्धति है। जहां जहां हमें सेवा करने का मौका मिला हम लोगों ने काम किया। माताओं बहनों को भाजपा पर भरोसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए कोई कोर कसर वाकई नहीं रखी। हमने जी 10 सर। सालों में माताओं बहनों के लिए दूरगामी नीतियों पर काम किया है, और केंद्र सरकार के काम को तो देश की जनता ने तीसरी बार मोहर लगा दी है। देखिए, मैं कह रहा हूं जी कि सर। आज बार जो भाजपा ने झारखंड में गोगो दीदी योजना की बात कही है, और बहनों के खाते में सीधा पैसा जमा करने की बात की, इसकी जबरदस्त जी असर है। और ये कैसे जी संभव सर। हो पाता अगर गांव की गरीब परिवार की, आदिवासी ओबीसी परिवार की बहनों का अगर बैंक खाता ही नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो उन सबको विश्वास हो गया है कि हमने कोविड के समय सब खातों में पैसा जमा करवाया था, तो उनको विश्वास है कि आज जी जब भाजपा के लोग गोगो दीदी योजना कह रहे हैं तो जरूर पैसा आएगा और उनके खाते में आएगा। और महिलाओं के जी खाते में पैसा जाता है ना, तो महिलाएं बहुत तरीके से पैसों का उपयोग करती हैं, एक पाई भी बर्बाद नहीं होने देती। घर को क्या जी चाहिए, सर। बच्चों को क्या चाहिए, घर में बुजुर्ग है तो उनको क्या चाहिए, इसलिए महिलाओं के हाथ में पैसा जाना मतलब उसका सही उपयोग होता है। देखिए, जेएमएम कांग्रेस वाले ने तो बैंक के खाते भी नहीं खुलवाए थे, और बैंक खाते किसके नहीं खुले? कोई अमीरों के खाते नहीं खुले ऐसा थोड़ा था, गरीबों के खाते नहीं खुले जी। थे। आदिवासियों हाँ वो के, तो है। दलितों के, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, दूर सुदूर इलाके में रहने वाले, उनके ही खाते नहीं खुले थे, क्योंकि उनको उनकी परवाह ही नहीं थी। ये मोदी था, उसने तय किया कि मैं पहले बैंक के खाते खुलवाऊंगा, तो चिल्लाने लगे कि पैसे तो नहीं, खाते क्यों खोलेंगे? अरे पैसे नहीं है फिर भी खाते खुले, आज उनके खातों में पैसे हैं, लेकिन उनकी सोच ही ऐसी है, और आज पैसे सीधे भिजवा रहे हैं हम। देखिए, गैस का सिलेंडर, पहले तो बड़े बड़े रईसियों के घर में ही गैस का सिलेंडर होता था, गरीब तो गैस का सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके दिमाग हाँ में बस रईसों अमीरों की खातिरदारी करने का उनका स्वभाव था। देखिए, भाजपा एनडीए ने उज्ज्वला योजना से बहनों को घर में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया, और इसलिए आज जब झारखंड भाजपा सस्ते सिलेंडर देने की बात करती है तो बहनों को भरोसा पक्का हो जाता है। और आप तो भली भांति लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारी नियत और नीति दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। हमारी नियत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है। हम पहले हर काम के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं, फिर सुविधा का विस्तार करते हैं।
लेकिन जेएमएम कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट के लिए ही अनाप शनाप घोषणाएं करना, गाली गलौज करना, लोगों को बदनाम करना, लोगों को भड़काना, इसी काम में लगे हुए हैं। साथियों, नौजवानों के लिए भी हमने रोजगार स्वरोजगार के लिए नए रास्ते बनाए। कांग्रेस की सरकारों के दौरान गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी परिवार के नौजवानों को बैंकों से लोन तक नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं था। गारंटी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, अब उसके पास तो बेचारे के पास होता ही नहीं था। और ये हम मुसीबत जानते, इसलिए हमने क्या बना, हमने मुद्रा योजना बनाई। इसके तहत कोई भी गारंटी नहीं, कुछ भी गिरवी रखना नहीं है, बस मोदी ही आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। और बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक के लोन मिलती है। अब तो उसको भी बढ़ा करके हमने 20 लाख कर दिया है। इससे गरीब आदिवासी बेटे बेटी कोई न कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, परिवार की मदद करना शुरू करते हैं। सरकारी नौकरियों में भी ये लोग पेपर लीके और भर्तियों में धांधली, और उनको शर्म नहीं है, कोई इतना सारा पाप करने के बाद भी शर्म नहीं है। आप देखिए, इतने नेता चुनाव भाषण कर रहे हैं, एक जगह भी बोलते नहीं भी पेपर लीक जो हुआ है वो बहुत गलती है, माफी मांगते हैं, आगे से नहीं होगा, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना। परवाह ही नहीं है, वो तो नौजवानों को बर्बाद करने पर तुले हुई है। और मैंने तो वादा किया है, हम निष्पक्षता से नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप तो देखिए, हरियाणा में अभी मेरी सरकार बनी है। हमारी हरियाणा में सरकार बनने के तुरंत बाद पहला काम क्या किया, बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया। और खर्ची का मतलब होता है रिश्वत देना, और पर्ची का मतलब होता है किसी बड़े कांग्रेस के नेता से चिट्ठी लिखवाना। ये हमने हरियाणा में सब कुछ बंद कर दिया। और जब नौजवानों को घर में सीधे ऑर्डर मिल गए, विधवा माँ को अपने बेटे या बेटी के लिए ऑर्डर मिल गया, तो क्या खुशी थी। आपने तो वीडियो देखे होंगे सारे नौजवान ने डबल दिवाली मनाई इस बार। तो ऐसे काम करते हैं हम। तो मैं, पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े विश्वास के साथ लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अब हमें मतदान तक, जहां 13 तारीख को मतदान है वहां 13 तारीख, जहां 20 तारीख को मतदान है वहां 20 तारीख, अब पूरी ताकत बूथ में लगानी है। और तय कीजिए, जब मतदान करने जाएंगे तो कम से कम एक बूथ में 10-15 जुलूस निकलने चाहिए, और गाते गाते बाजे बाजे के साथ वोट करने के लिए जाना चाहिए। एक फेस्टिवल मनाना चाहिए लोकतंत्र का। चलिए, मुझे अच्छा लगा पंकज जी, आप तो पंकज का मतलब ही कमल होता है। चलिए, मैं आप किसी और से बात करता हूं। अभी कौन है मेरे साथ बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री महोदय, मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर विधानसभा से। चलिए, आप तो बाबा की नगरी से बोल रहे हैं। जी सर। तो आपका जिम्मेवारी क्या है पार्टी में, बलवंत जी? सर, मैं संयोजक हूं घोनुरा मंडल के शक्ति केंद्र तुमाविल में। अच्छा, वाह। चलिए, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता से मतलब मुझे आपसे बिल्कुल धरती की जानकारी मिलेगी, पक्की जानकारी मिलेगी। अच्छा, मुझे बताइए, देखिए भाई, मैं झारखंड में जितना गया हूं, भ्रष्टाचार और परिवार के खिलाफ लोगों को मैं बहुत गुस्सा है। केंद्र की जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, उसको तो वो लागू ही नहीं करते, क्योंकि उनको कटकी नहीं मिलती। जी सर। क्या आप लोगों से जब मिलते हैं तो ऐसी बातें उठाते हैं क्या, और लोगों का क्या रिस्पांस होता है? जी सर, ऐसी बात तो उठाते हैं। और हमारा झारखंड में दो ही मुद्दा पे चर्चा होती है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसके लेके लोगों में बहुत सारा आक्रोश है सर। लेकिन लोग इस परिवारवादी पार्टियों को खत्म करने के मूड में हैं, क्योंकि नौजवानों का भविष्य ये परिवारवादी पार्टियां ही बर्बाद करती हैं। जी सर, ये परिवारवाद
तो हेमंत सोरेन जो है अपना जो परिवार से ही अपना सरकार चलाता है। आप तो जान ही रहे हैं, सारा जनता लोग तो देखा ही कि एक लोकप्रिय, एक योग्य आदमी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से आते ही उनको उठा के फेंक दिया। जो भी करना है यही इनका ही परिवार करेंगे, जिससे लोगों के बीच में काफी आक्रोश है सर। और उसके बाद रहा भ्रष्टाचार के विषय में, तो भ्रष्टाचार में केंद्र आपके नेतृत्व में सर भारत हमारा बहुत आगे जा रहा है और सर्वांगीण विकास हुआ है और हो रहा है। लेकिन हमारा झारखंड में आपकी जो है लोकप्रिय योजना, जन कल्याणकारी योजना, जल नल मिशन और प्रधानमंत्री आवास, ये पूरी तरह से सर बंद कर दिया गया है। यही तो, जो कि उनमें उनको कटकी बटकी मिलती नहीं है, क्योंकि पैसा हम सीधा जी सर। भेजते हैं लाभार्थी के खाते में। बलवंत सिंह, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से। मुझे पक्का लगता है कि आप बिल्कुल धरती पे काम कर रहे हैं, घर घर जाने जी वाले सर। कार्यकर्ता दिखते हैं, इसलिए आपको धरती की बारीकी की पता है। यही तो मेरी ताकत है, यही मेरी पार्टी की ताकत है। देखिए, जी आपकी सर। बात बिल्कुल सही है। झारखंड में भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टी, सिर्फ परिवार, ये पार्टी फॉर द परिवार, बाय द परिवार, ऑफ द परिवार, ऐसी ही है परिवार। परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचारी तो होती हैं, ये समाज के प्रतिभाशाली नौजवानों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होती है। जेएमएम के परिवारवादियों ने कांग्रेस के शाही परिवार से ऐसी गंदी चीजें सीखी है कि जिसमें कुर्सी और खजाना, बस दो की चिंता रहती है, नागरिकों की उनको परवाह नहीं होती है। यहाँ एक ही परिवार से अलग सामान्य आदिवासी समाज का एक दूसरा बेटा, और आपने सही कहा, चंपई सोरेन जी को मजबूरी में मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ा, एमएलए का दबाव था इसलिए बना तो दिया, लेकिन काम भी नहीं करने दिया। और जैसे ही बाहर आए, जिस प्रकार से अपमानित किया, और ये सिर्फ चंपई सोरेन जी का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, पूरे झारखंड के नागरिकों का अपमान है। चंपई जी को जब सीएम तो उन्होंने ही बना था, लेकिन चंपई जी उनके पाप के भागीदार नहीं बने, तो बस उनको लात मार के निकाल दिया। और समाज के दबाव में सब होता रहा, अपमानित करते रहे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उन्होंने आपका बालू, आपका नल, आपका राशन, नौजवानों को परीक्षा के पेपर, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।